श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और है क्या गुरु पूर्णिमा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru is Shiva, the God of gods. The Guru is verily the supreme Brahman. Salutations to the adorable Guru. यही है हमारा श्लोक। मनुष्य और परमात्मा के बीच सेतु की तरह है गुरु। वो सिर्फ सेतु ही नहीं है बल्कि पथ को अवलोकित करने वाला सूरज की तरह भी है। लेकिन सूरज का प्रकाश अगर जलाने लगे तो चांदनी की तरह शीतल भी है। गुरु के विविध रूप हैं और कुल मिलाकर वह मनुष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जो अंधेरे से ज्ञान की ओर ले जाए वह गुरु है। आदि गुरु महादेव हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने गुरु का चुनाव नहीं किया है उनके लिए निगुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। निगुरा अर्थात जिसका कोई गुरु न हो। यह संबोधन एक अपशब्द समझा जाता है। आत्मिक क्षेत्र में गुरु को माता पिता से भी श्रेष्ठ समझा जाता है। माता पिता के संबंध में मानते हैं कि वे ब्रह्मा विष्णु की भूमिका में होते हैं। उनके साथ गुरु शिष्य के रूप में माने जाते हैं। उन्हीं की तरह असंग और निरपेक्ष अपने शिष्य को अविद्या के अंधकार से दूर रखने वाली अनुग्रह करने वाली शक्ति की तरह। तभी तो गुरु को भगवान से ऊपर माना गया है और उसका दर्जा मिला हुआ है। आषाढ़ मास में पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के व्यास पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। व्यास अर्थात ज्ञान को विस्तार देने वाला अभिभावक स्तर का व्यक्तित्व। अपने यहाँ शुरू में 30 तापस और सिद्ध स्तर की प्रतिभा ने मनुष्य को बेहतर और संस्कारी बनाने का काम किया। उसे व्यास कहा गया। निजी स्तर पर ध्यान देने और विकास का कमान संभालने के कारण उस संबंध को भी गुरु कहा गया है। उन वेद व्यास की जन्म जयंती भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। व्यास अथवा गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर सत्संग स्वाध्याय क्रम ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, ऐसे ही गुरु चरण में उपस्थित साधकों को ज्ञान शांति भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। अविद्या अहंकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने के कारण इस सानिध्य संबंध को गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो ज्ञान का निराकरण करता है अथवा गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। गुरु के बारे में रहस्यमयी चेतना के स्तर तक पहुंचे मनुष्यों का यह भी कहना है कि गुरु का अर्थ है बुद्ध और कृष्ण जैसे मुक्त हो गई चेतनाएं। गुरु का स्वरूप सचमुच सिद्ध और समर्थ श्रेणी में माना गया है। ये ठीक अवतारों जैसे हैं, लेकिन शिष्य या साधक के साथ उससे थोड़े ही आगे खड़े हैं। गुरु साधक या शिष्य के पास मौजूद है। कुछ थोड़ा सा नियति का विधान है। शरीर का कुछ ऋण बाकी है, उसके चुका दिए जाने की प्रतीक्षा है। वो गुरु एक अजीब विरोधाभास है जो मनुष्य और चैतन्य के बीच खड़ा है। अपने साथ जुड़े साधकों के लिए ठीक उनके पास और उनसे बहुत दूर। उसके सानिध्य का उपयोग कर लेना चाहिए। उससे दूर होने के बाद पछताने और परेशान होने के सिवा कुछ नहीं बचता है। गुरु ने जो नियम बताए हैं, अनुशासन नियत किया है, वो नियमों और मर्यादाओं पर श्रद्धा से चलने वाला शिष्य का कर्तव्य है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।